हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। हमें इन टेम्परेचर्स को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो उसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, ए वाला पॉइंट था 293 डिग्री केल्विन। हमें उसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो रूल ये होता है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है तो इज इक्वल टू में डिग्री केल्विन -273.15 होता है। लेकिन हम इस स्टैंडर्ड पे ओनली 273 लेते हैं। तो 293 केल्विन -273 करेंगे तो आएगा 20। तो हम 20 डिग्री सेल्सियस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था 470 डिग्री केल्विन। उसको मैं चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 470 डिग्री केल्विन -273 माइनस करने के बाद आएगा 197 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका आंसर हो जाएगा फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हमें इनकी रीजन देने हैं, ऐसा क्यों होता है। नैप्थलिन बॉल्स जो होती हैं, कपूर की गोलियां जो होती हैं, वो डिसअपियर हो जाती है, मतलब उड़ जाती है विद टाइम, टाइम के साथ साथ, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। वो किसी भी सॉलिड को छोड़ती हुई जो होती है, वो बिना सॉलिड को छोड़े हुए ही वो डिसअपियर हो जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसका रीजन देना है। तो इसका आंसर है, नैप्थलिन बॉल्स डिसअपियर ड्यू टू सब्लिमेशन। नैप्थलिन बॉल्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं ड्यू टू सब्लिमेशन की वजह से। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तब उसे बोलते हैं सब्लिमेशन हो गया। दे चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड मिक्स विद एयर विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेसिड्यू। वो डायरेक्टली चेंज हो जाती हैं सॉलिड से गैस के अंदर और मिक्स हो जाती हैं एयर में। कैसे? क्योंकि वो गैस बन गई ना, इस वजह से गैस होती है सराउंडिंग में, तो वो एयर में मिक्स हो जाती है और कुछ भी वो लिव नहीं करती है। कोई भी सॉलिड पार्टिकल रेसिड्यू वगैरह वो लिव नहीं करती है। तो ऐसे होता है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम स्मेल ऑफ परफ्यूम ले सकते हैं, स्मेल जो है परफ्यूम की वो ले सकते हैं अगर हम बैठे हुए हैं बहुत ही दूर, कहीं और बैठे हुए हैं और परफ्यूम कहीं और लग रहा है, तब भी हम वहां बैठे बैठे स्मेल ऑफ परफ्यूम सूंघ सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो वी कैन स्मेल परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस ड्यू टू डिफ्यूजन। इसके पीछे डिफ्यूजन वाला चीज है। वी कैन स्मेल परफ्यूम, हम स्मेल कर सकते हैं परफ्यूम को फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से, ड्यू टू डिफ्यूजन। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर के अंदर। परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर स्प्रेड हो जाते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे आते हैं, उसे कहते हैं हम डिफ्यूजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे हमने इस प्लेस पे परफ्यूम लगाया, तो इस प्लेस पे इस सराउंडिंग जो होगी वहां पे परफ्यूम का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाई होगा, क्योंकि पार्टिकल्स यहीं पर ही आसपास है। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे लो होगा, क्योंकि ये दूर है उस जगह से, तो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इस वजह से पार्टिकल्स जो परफ्यूम के होते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ पे मूव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन हो गई, ऐसे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर शुगर ऑक्सीजन। हमें अरेंज करना है इन तीनों पार्टिकल्स, इन तीनों के सब्सटेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किसमें कम है, इस टाइप से हमें इन तीनों को अरेंज करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। इसका आंसर है, देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मतलब कितनी बॉन्डिंग है, उसके पार्टिकल्स कितने पास पास हैं। तो सबसे ज्यादा कम पार्टिकल्स पास पास गैसेस के होते हैं, और ऑक्सीजन एक गैस है, तो उसके पार्टिकल्स दूर 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 होंगे। और अगर हम बात करें वाटर की, जो कि इसका सेकंड पॉइंट है, वो उसके पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, इतने इतने पास पास, इतने इतने पास पास होते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है।
और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसमें शुगर दे रखा है, तो उसके पार्टिकल्स तो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, मतलब बिल्कुल ही पास पास होते हैं। इस वजह से उन्हें बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में होता है, सबसे ज्यादा शुगर में होता है, मतलब सॉलिड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट क्या होता है वाटर का इतने डिग्री सेल्सियस पे? तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, मतलब उस स्टेट में वो कैसी प्रेजेंट है रूम टेम्परेचर पे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है, देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर आएगा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 पे क्या होता है, वाटर एक लिक्विड स्टेट में रहता है, क्योंकि ना ही वो ज्यादा गर्म हो गया और ना ही वो ज्यादा ठंडा हो गया, तो इस वजह से उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होता है, वाटर को जमा दे जाता है बर्फ की तरह बिल्कुल, तो वो आइस की स्टेट में हो जाएगा। मतलब अगर हमने 0 कर दिया तो उसे को अपने लो टेम्परेचर दिया, उसकी वजह से वो लिक्विड से वो बन गया, सॉलिड बन गया, मतलब वो आइस बन गया। नेक्स्ट दिया था 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर स्टार्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में होना, मतलब स्टीम में होना, मतलब हमें इतना हाई प्रेशर दिया उस वाटर को जो कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने जा रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि वो स्टीम बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई। हमें दो रीजंस देने हैं इनको जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर में लिक्विड क्यों होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट्स पार्टिकल्स हैव मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वाटर जो होता है वो वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इस वजह से होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉडरेट, उनके पास मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है सॉलिड की तरह, बिल्कुल चिपक चिपक के है, और ना ही गैस की तरह बहुत ही दूर दूर पार्टिकल्स हैं उनके उनके पार्टिकल्स मॉडरेट होते, ना ही ज्यादा पास पास ना ही ज्यादा दूर दूर। तो इसको कहा है मॉडरेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का होता है, ठीक है। एंड कैन मूव फास्ट ईच अदर, और वो फास्ट मूव कर सकते हैं वाइल रिमेनिंग क्लोज टुगेदर। जब पास में होते हैं तो इस वजह से वो फास्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एन आयरन अलमीरा, अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन की जो अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है अट्रैक्शन का, एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके पार्टिकल, एंड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन। वो ओनली वाइब्रेट कर सकता है अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा है, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को खींच रहा है। तो इनके पास में बहुत ज्यादा बाउंडिंग होती है, पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं ये वाले पार्टिकल्स। इस वजह से रूम टेम्परेचर पे पैक्ड होते हैं, इस वजह से ये क्या है, सॉलिड है। और ये वाइब्रेट भी तभी करते हैं जब उनकी फिक्स पोजिशन में कोई फर्क होता है, इस वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? जो आइस होती है 273 डिग्री केल्विन पे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, तो ज्यादा ठंडी होती है कूलिंग में देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर तब भी हम आइस को क्यों ज्यादा कूल इफेक्टिव कंसिडर करते हैं वाटर के मुकाबले में, अगर टेम्परेचर भी सेम है तो इससे इसका लॉजिक देखते हैं चलिए। तो इसका आंसर होगा,
Ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at same temperature because ice absorbs extra heat, जो कि होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस जो होती है 273 केल्विन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है कूल के अंदर वाटर से कंपैरिजन में, क्योंकि आइस जो होती है वो अब्सॉर्ब करती है एक्स्ट्रा हीट, वो एक्स्ट्रा हीट को अब्सॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाती है, हमने पहले पढ़ा था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इस चीज को, टू चेंज इनटू वाटर। वो ज्यादा हीट लेती है टू चेंज इनटू वाटर। दिस एडिशनल रिमूव्स मोर हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये क्या होता है, एडिशनल जो होती है वो ज्यादा हीट सराउंडिंग से लेती है, कोजिंग ग्रेटर कूलिंग। तो क्या करती है वो देखते हैं। तो इसका लॉजिक समझते हैं। आइस जो होती है 273 कैलोरी में ज्यादा इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि वो आइस जो है वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करती है। क्यों? क्योंकि आइस एक सॉलिड पार्टिकल है, तो इस वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हीट ज्यादा लगेगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले से एनर्जी चाहिएगी हीट को, उसकी जो वो है बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। उसके बाद ही तो लेट वो होगा। तो वो चेंज होती है पानी के अंदर, उसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है ताकि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के आइस के उसको तोड़ सके, तो पानी में कन्वर्ट होगी। इससे एडिशनल जो होता है वो बाहर की सराउंडिंग जो हीट है वो रिमूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारी तो अंदर आ गई उसको वो करने के लिए। तो इस वजह से ज्यादा कूलिंग इस वजह से होती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्वर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? क्या प्रोड्यूस करता है ज्यादा सर्वर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्वर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो इन दोनों में से कौन ज्यादा सर्वर बर्न प्रोड्यूस करता है, ज्यादा इफेक्ट कौन देता है, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम? तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। इसका आंसर है स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सर्वर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम जो होती है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है बॉइलिंग वाटर से। क्यों? क्योंकि स्टीम जो होती है रिलाइजेस एक्स्ट्रा हीट, उसके पास एक्स्ट्रा हीट रिलीज करती है। दिस इज बिकॉज स्टीम रिलीजेस एक्स्ट्रा हीट। स्टीम जो होती है वो रिलीज करती है एक्स्ट्रा हीट। क्यों करती है? क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो दूर दूर है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, लिक्विड से भी ज्यादा होती है और सॉलिड से भी ज्यादा होती है। अब खुद सोचो, स्टीम बनने में वाटर को कितना बॉयल किया होगा, वाटर को, तब जाके स्टीम बनी, मतलब उसमें कितनी ज्यादा हीट होगी। उसने पार्टिकल्स को तोड़ा, वाटर की बॉन्डिंग को तोड़ा, बाद में जाकर गैस बनी है, उसके पास कितनी ज्यादा हीट होगी। बाद में लिखा है when it condenses on the skin, when it condenses on the skin, so steam transfers more energy and cause deeper burns। क्या करती है स्टीम जो है वो रिलीज करती है एक्स्ट्रा हीट, बाद में वो कंडेंस करती है ऑन स्किन। पहले वो रिलीज करती है, रिलीज करने के बाद में छोड़ देती है स्किन के ऊपर हमारी। सो स्टीम स्टीम जो होती है वो ट्रांसफर करती है ज्यादा एनर्जी। क्यों? क्योंकि बस काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो कॉज करती है डीपर बर्न। वो उसके पार्टिकल्स यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, फैल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है उसकी, तो वो जल्दी हमारे तक पहुंच जाती है और हमें डीप तक बर्न करती है, डीप तक हमें हार्म करती है वो स्टीम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। अब यहाँ पे डायग्राम है, उसमें सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड हो रहा है सॉलिड में, लिक्विड गैस में हो रहा है, गैस लिक्विड में हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो उसका हमें बताना है। तो पहले ए देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए को क्या क्या कहेंगे अपन? ए को कहेंगे फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम कहते हैं कि फ्यूजन हो गई, और जब लिक्विड से सॉलिड में होता है तब हम कहते हैं कि सॉलिडिफिकेशन हो गई। डी, तो डी पे सॉलिडिफिकेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बी में क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वेपोराइजेशन हो रही है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तब सी होगा, सी में कॉन्डेंसेशन कहेंगे उस चीज को हम। बाद में है जब एफ गैस सॉलिड में होगी तब कहेंगे एफ, और जब ई कहेंगे तब जब हीट, मतलब
जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तब। तो देखते हैं क्या कहेंगे इनको। हम ई को कहेंगे सब्लिमेशन हो गई और एफ को कहेंगे कि डिपोजिशन हो गई। यहाँ पे डायग्राम में बनाया है वो देखते हैं। सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं फ्यूजन। जैसे कि आइस है, उसको मेल्ट करा के हमने लिक्विड में कन्वर्ट कराया तो उसे कहेंगे कि फ्यूजन करा दिया हमने। और जब पानी को हमने बर्फ में कन्वर्ट कराया तो उसे कहेंगे सोलिडिफिकेशन कर दिया हमने। और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कराते हैं, तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं कॉन्डेंसेशन। लिक्विड गैस में कन्वर्ट मतलब अगर मैं हीट कर दिया लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कॉन्डेंसेशन हो गई। और जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है तो उसे कहेंगे वेपोराइजेशन हो गई। अब गैस है, हमने नोटिस किया होगा कि हम जब गरम रोटियां टिफिन में पैक कर देते हैं तो ऊपर वाले कवर पे वाटर के वेपर्स मिलते हैं हमें। तो वो वही हुआ है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, तो उसे कहेंगे वेपोराइजेशन हो गई। नेक्स्ट है सॉलिड को जब हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सब्लिमेशन हो गई। जैसे हमने कैम्फर एग्जांपल लिया था, कैम्फर कपूर की गोलियां नेपथलीन बॉल्स का। और जब गैसियस स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है डायरेक्टली तो उसे कहेंगे डिपोजिशन हो गई। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है, बाय बाय।